रिप्लेसमेंट आपको रिप्लेस टेक्नोलॉजी नहीं कर रही, आपको रिप्लेस एक सेकंड पर्सन कर रहा है जो आपसे ज्यादा अपडेटेड है। हाँ, ईवी ने पेट्रोल और डीजल कार को रिप्लेस किया, कार ने कार को रिप्लेस नहीं किया, वो आज भी कार ही है। हे एवरीवन, द नेम इज़ अरबाज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिलासपुर के एक जाने माने सीए से मिलने वाले हैं, जिनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनसे आपकी और मेरी दोनों की नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो सके। तो चलिए मिलते। वेलकम सर, कैसे हैं? एडवाइजरी कैसे हैं? सब बढ़िया सर। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल जो सीए फाइनल का सक्सेस परसेंटेज है, ठीक है, वो काफ़ी स्पीड से बढ़ चुका है। मतलब एक समय था जब 2% 3% ऐसा हुआ करता था, आज के डेट में वो 15 से 20% आ चुका है। तो क्या सिलेबस वीक हो गया है या बंदे प्रो हो गए हैं, ऐसा है? देखिए, बंदे प्रो होते जा रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले फर्स्ट डिवीजन जा गया वो डॉक्टर ही बनेगा। फिर आज से 10 साल 15 साल पहले देखते थे कि 60% कॉमन हो गया, 80% प्लस कॉमन है और 90% प्लस इज कॉमन। तो लोगों का पढ़ाई की वो है IQ वो बढ़ते जा रहा है, EQ उतना ही है, हाँ, IQ इंक्रीज होता है। तो लोग पढ़ के पास होना जान जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा, CA का सिलेबस कभी मतलब जितना मैंने देखा जी, टफ था, बट एट द सेम टाइम ना बहुत वास्ट था। वो भी थोड़ा कंसाइज होना चालू हो गया है। अभी न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, 8 पेपर के 6 पेपर हो गए हैं, पेपर्स मर्ज हुए हैं। तो आप पे जो 2 सब्जेक्ट्स उनको उन्होंने मर्ज कर दिया। तो जो हम समझ लीजिए, हम किसी बुक सब्जेक्ट की अगर 8 बुक पढ़ते थे तो वो 6 बुक हो गई है। तो एक एट द बैक एंड भी लगता है कि हाँ 2 सब्जेक्ट कम हुए, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। और आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छे से है। प्लस कहीं ना कहीं एडवांसमेंट्स आ गई हैं, फैसिलिटीज़ हैं। जब हम लेते थे, हमको याद है, हमको बुक लेने के लिए इंदौर या रायपुर से बुक मंगानी पड़ती थी। बुक डिपो फ़ोन करते थे, उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे। मतलब UPI भी नहीं था, अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र किए, वहाँ से विथ कोरियर चार्ज, बुक्स ऑन MRP प्लस कोरियर चार्ज, फिर वहाँ से बुक डिस्पैच होती थी। पूरा ट्रस्ट पे काम होता था। आज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप ऑर्डर कर देते हैं बुक, क्लासेस आ जाती हैं घर में, यूट्यूब पे क्लासेस लगे, वो लेक्चर्स की हम फीस देके हम कोचिंग जाके पढ़ते थे। तो फैसिलिटीज़ भी इजीली हो गई ना, तो स्टूडेंट्स को और ग्रिपिंग मिल गई। आज किसी बच्चों के टॉपिक पर डाउट है तो उसको टीचर का फ़ोन करके हम लोग डाउट लिख के व्हाट्सएप या मैसेज करते थे, वो अपने कन्वीनियंस पर रिप्लाई देते थे। आज उसकी यूट्यूब पे डाउट वीडियोस डली हुई हैं, ईजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों, और प्लस समझते गए ना कि CA कोर्स कैसे क्रैक करना है। अब नवंबर आई थिंक जो अटेम्प्ट है, इसमें बस लास्ट इसके मई से फिर एक न्यू सिलेबस चेंज हो गया है। तो उसमें 6 पेपर्स होगा 8 की जगह, सिलेबस उतना ही है, बट अब 2 पेपर कम होगा तो लोगों का मोराल बढ़ गया, हाँ यार 2 पेपर कम होगा तो हम और ज़्यादा टाइम दें। तो उस कारण से हुआ है। तो जो 3% था, 10 साल पहले 3% का रिजल्ट आया था, 2.91 था। वो बोलते थे कि वो एक था दौर, वो भी दौर था और आज भी दौर है जब 15 से 20% का रिजल्ट इज कॉमन। प्लस नीड भी है आज की तारीख में, अगर आप देखेंगे चार्ट। हाँ, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं। आज से 20 साल पहले के बिजनेस और आज के बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर बोल सकते। रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स अपना IQ करके पास होकर अपना काम भी कर रहे हैं ऐसा। अच्छा सर, जैसे आज के डेट में इंजीनियरिंग थोड़ा सा साइडवेज हो गया मार्केट से, तो आपको लग रहा है जिस स्पीड से CA बन रहे हैं, तो एक समय में मतलब CA का प्रोफेशन आप सेफर साइड में कैसे देखते हैं? इंजीनियर साइडवेज कब हुआ है? नहीं, अभी जैसा कि थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है, वो सिर्फ मीम्स में हुआ है, वो सिर्फ मीम्स में हुआ है। इंजीनियर आज वर्क फ्रॉम इंजीनियर के पैकेजेस 70 to 80,000 से चालू हो जा रहे हैं। सेम गोस फॉर CA, इंजीनियरिंग पैकेजेस 70-80 लाख तक जा रहे हैं। कहाँ, किसने बोला? अब एक सीधी बात है, एक आदमी अगर CA बन गया, हालांकि मुश्किल है क्योंकि CA में एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की 3 साल की थी, अब 2 साल हुई है। अच्छा, तो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसको बात करना, वर्क आता है। इंजीनियरिंग में वो CA आप इंजीनियर बनने के बाद होते हैं। हाँ, तो बच्चा सिर्फ 4 साल एक बुक पढ़ के निकला है, उसको दुनिया का पता ही नहीं। वो जब घुसा था तो व्हाट्सएप चलता था, आज स्नैपचैट चलता है। 4 साल में जो चेंजेस आए आपने भी देखे हैं। तो वो डेवलपमेंट CA कोर्स में आप प्रैक्टिकल फील्ड्स में जा रहे हैं, विजिट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और प्लस CA में ट्रेनिंग्स हो रही है। अब इंजीनियरिंग में भी मैंने देखे हैं, मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, जब हम ज्वाइन किए थे, मैं इंजीनियरिंग से CA में शिफ्ट हुआ वो। ऐसा? हाँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब कई फ्रेंड्स थे, आज सब फ्रेंड्स अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा इसको मैं बोलूँ कि ये बहुत बुरी पोजीशन में, मतलब सब अच्छे सेटल्ड में, मतलब एकदम कोई हाई पे भी है, कोई लो पे, वो एक्सेप्शन हर जगह, बाकी हर कोई यहाँ सेटल हो चुका है। बस हवा बना दिए हैं। बस हाँ, क्योंकि क्राउड उस तरफ जा रहा है तो उधर डिमांड भी है ना, हर खेल डिमांड सप्लाई का है। हाँ,
अगर डिमांड है तो सप्लाई शॉर्टेज होगी तो पैकेजेस बढ़ेंगे, सप्लाई बराबर होगी, इक्वल है। कोई लो पैकेज में डालने करना चाहता है, और प्लस हर कोई इंजीनियरिंग करके खुद का बिजनेस, खुद का कोई स्टार्टअप डाल दे रहा है, तो उस कारण दिख नहीं रहे कि कहाँ गए लोग, वो छुपे बैठे हैं। और जिस दिन निकल रहे हैं उस दिन फिर उनका स्टार्टअप देख के लोग डर जा रहे हैं शार्क टैंक में, अरे तो मेरे साथ इंजीनियरिंग किया था। और मेरे एक फ्रेंड ने बोला, भाई मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग किया था, हम लोग सोचते तो कुछ नहीं करा, अपना स्टार्टअप लेके ईवी स्टार्टअप पिच कर दी शार्क टैंक में, उसका एपिसोड आया है। हाँ, तो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। तो लोग अंदर ही अंदर एफर्ट दे रहे हैं। अब कुछ लोग भी होते हैं जो इंजीनियरिंग में हर जगह हैं, स्टार्टअप कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहे। हाँ, कुछ तो निकलते हैं ऐसे। एक्सेप्शंस हर जगह है और एक्सीलेंस भी हर जगह है। मतलब कोई ऐसा भी है जो कब बम की तरफ फट के निकलेगा किसी को आइडिया भी नहीं। सही बात। अच्छा सर, आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सी ना स्टॉक मार्केट और ईवी के बिजनेस में काफ़ी स्पीड से शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप पर्सनली आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट पसंद है, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट? अगेन आपके पास फंड्स, आप स्टॉक मार्केट 2000 से भी चालू कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट आप 20 करोड़ भी लगा सकते हैं। हाँ। रियल एस्टेट में आपको थोड़े फंड ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा। प्लस आपको एक एक्सपीरियंस और आपको पास क्लाइंटेल होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर मैं आज खुद स्टॉक मार्केट में थोड़े ही पैसे लगा के रखा हूँ, इनिशियली आप स्टॉक मार्केट में वो लोग जो आप लॉस करने की हिम्मत रख सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो ऐसा ना, स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद सोचना पड़ जाए कि अब क्या करें। वो पैसा लगाओ, हाँ क्रैश हो कोई दिक्कत नहीं, वो साइड हसल रखो उसको, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें इतना आगे आ चुके हो कि अब आप अपना उसको मेन स्ट्रीम कर सकते हो। पर उसके लिए आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना दे आप कर दे। रियल एस्टेट में भी सेम चीज़ है, आपको उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए। आज अगर हम कोई प्रॉपर्टी यहाँ परचेज कर रहे हैं तो हमको इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, प्रॉपर्टी के रेट्स कैसे इंक्रीज किए, यहाँ क्या सैचुरेशन आ चुका है इस जगह पे, क्योंकि आज भी हम बिलासपुर में देखें तो कई जगह पे प्रॉपर्टीज में सैचुरेशन धीरे धीरे आ रहा है। सैचुरेशन इन द सेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी का इंक्रीज 10% ईयरली, 5% ईयरली हो रहा है, ये सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज। और अनसैचुरेटेड जिनमें भी ग्रोथ है जो इस साल 30% जंप कर गई रेट में, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। वो अगेन आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस एरिया को समझना पड़ेगा। उधर कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई बार लॉस भी हो जाता है इसमें। हाँ, अगेन द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड, हम पढ़ते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में। बस वही सेम चीज़ आपको अपने चाहे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे ईवी में इन्वेस्ट करें। अगेन ईवी में अभी लिथियम आयन का इंडिया में बोल रहे हैं कि मिल गया है कोड, तो अब इंडिया में वो बूम करेगा। हाँ, तो आप ईवी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ईवी सच में रिवॉल्यूशन है या सिर्फ रेवोल्यूशन ट्रेंड है? रेवोल्यूशन क्योंकि आज अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक नॉर्मल लग्जरी में बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की गाड़ी 10 लाख की अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ पेट्रोल, तो उसकी एवरेज 12 से 13 या 15 है एट बेस्ट, ठीक है। ईवी में वही चीज़ अगर मैं पर किलोमीटर लूँ तो 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर की मेरी रेंज बैठती है, ईवी में वो 1 से 1.5 रुपये बैठती है। आप अपनी रनिंग देखिए, और आज की तारीख में मेजॉरिटी लोग आफ्टर कोविड मैंने ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी फैमिलीज में कारें आ गई हैं। जो नहीं भी रखे थे वो भी कार ले लेते, कोविड का समझ में आ गया कि कार इज नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। अब आपकी अगेन ईवी आपकी रन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आज मेरे को यहाँ से रायपुर जाना है तो आई कैन गो फॉर ईवी, बट अगर मेरे को यहाँ से नागपुर जाना है बाय रोड तो मैं ईवी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी रेंज उतनी नहीं है। और हर जगह रुक के आदमी बोलता है जा रहा हूँ तो टाइम, अब मैं हर जगह रुक के चार्ज कर रहा हूँ, तो ईवी के माइनस भी, बट प्लस ये कि आपकी एवरेज बहुत अच्छी। हाँ, आगे चल के हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आगे चल के देखिए, मैं बोलता हूँ आज से आई थिंक कोविड के पहले किसी ने ईवी सोचा था चलेगी? कोविड को आए हुए 3 साल हुए हैं, आज ईवी किस बूम पे है। सर, ईवी का मैं एक केस स्टडी देख रहा था जिसमें आखिर वन टाइम कॉस्ट में जितना वो मतलब ले रहा है, तो कुल मिला के लगभग मतलब उतना ही बढ़ जा रहा है। ऊपर से नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आखिर ईवी के जो पावर जनरेशन है उसमें जो कोल या कुछ भी कंज्यूम हो रहा है आखिर, तो कुल मिला के नेचर को भी उतना ही हैम्पर कर रहा है जितना नॉर्मल वो है, सिर्फ पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम कर रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है? पेट्रोल आगे 10 साल बाद एग्जॉस्ट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। हाँ। सेकेंड थिंग, आप अगर ऐसे कंपेयर करें तो पेट्रोल में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी रिफाइनिंग होती है, फिर आखिर उसकी भी रिफाइन होने का जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। हाँ, ईवी में सब कॉस्ट बेनिफिट अगर मैं एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ बात करूँ तो आपकी रनिंग कितनी है उसके ऊपर मेन वेरी करता है। आप एक गाड़ी की लाइफ हम लेते हैं 5 साल, बैटरी की लाइफ ईवी में 90% बैटरी कॉस्ट है,
नॉर्मल गाड़ी की मैं 5 साल की लाइफ हूँ, आप अपनी रनिंग निकाल लीजिए। अभी तो गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स बना दी है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ईवी की रनिंग कॉस्ट आपकी इतनी है 5 साल की और नॉर्मल गाड़ी की इतनी की रनिंग कॉस्ट है। में फिर जो आपने अब आपको यहाँ से डेली अगर मैं बोलता हूँ कि आपको बिल्हा तक जाना है, डेली आपको आना जाना करना है, तो आपकी डेली की 60 किलोमीटर की रनिंग हुई। आप पेट्रोल में तो और आप देखिए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ईवी ले आई हैं। हाँ वो तो है। और अब तो हाइब्रिड भी आ रही है, ईवी से हाइब्रिड भी चल रही है। हाँ हाइब्रिड भी आ गया। हाइब्रिड भी चल रही है, बट ईवी हाँ फ्यूचर है, ईवी और हाइब्रिड का ही है फ्यूचर। डीजल भी रूमर्स हैं, पता हाँ बंद होगा कि नहीं। रूमर्स आ चुके हैं कि डीजल बंद हो जाएंगी गाड़ियाँ, कई कंपनी तो बंद भी कर दिए। लेकिन अभी जो कमर्शियल व्हीकल है उसका तो मेन डीजल ही है। कमर्शियल में कोई आएगी टेक्नोलॉजी अब, अभी तक ऐसा कोई ऐसा अब हो सकता है बन भी रहो। हाँ देखिए हम और आप एक मतलब बोलते हैं एक छोटे से शहर के छोटे से कॉर्नर में बैठ कर डिस्कस कर, यहाँ वर्ल्ड में करोड़ों लोग हैं जो कोई ना कोई चीज़ से भी काम करोगे कि ट्रांसपोर्टेशन को भी कैसे यूज़ किया जाए। सर काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका मेन जो जिनकी इकोनॉमी किसी ना किसी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे टिकी हुई है। तो क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा है या सच में इंडिया को टैक्स की ज़रूरत है? कुछ ऐसा है जो इकोनॉमी का पिलर बन सके? इंडिया में स्पाइसेस, यहाँ के मसाले, हाँ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यहाँ का होता है, एक्सपोर्ट होता है। आता लेकिन आप इंडिया छोड़िए, में बिलासपुर यहाँ का जो काला मूथा चावल है ऑल ओवर इंडिया फेमस है। बिलासपुर का काला मूथा चावल, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी है वो। हाँ इंडिया के मसाले बाहर जाते हैं, चाय भी बाहर जाती है बहुत हद तक। हम जो चाय पीते हैं वो कचरा है। हम जो चाय पीते हैं हम के क्या पर रेट केजी लाते हैं, 400-500। हाँ बाहर जो चाय थे वो 20-20 हज़ार रुपये केजी की चाय जाती है, वो हमारे पास कचरा आता है। एक्चुअल तो रिफाइंड होकर वहीं चल देती है। अच्छा, हम कचरा पीते हैं चाय में। ओके, ये नई बात पता चली। आप देखिए ना एक्सपोर्ट्स, यहाँ के मसाले बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। और टैक्सेस की नीड हर कंट्री को देखिए, हर कंट्री टैक्स का अलग नियम है। अब आप कोई भी, जैसे अब हम लोग बोलते हैं दुबई में पेट्रोल फ्री है, तो वहाँ पानी 100 रुपये लीटर है पीने का, नहाने का पानी 100 रुपये लीटर है। आप तो घर में बोर करा लेते हो और फिर ब्रश भी करते तो नल खोल के पूरा टाइम ओपन रहता है। हाँ। वहाँ ऐसा थोड़ी ना है। शॉर्टेज यहाँ पे भी है बट सभी लोगों को रियलाइज नहीं हुआ। पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पे ऑयल की शॉर्टेज नहीं है तो बेच देते हैं। वहाँ तो पानी सस्ते में ऑयल है मेरे ख्याल से। हाँ, वहाँ ऑयल फ्री है, पेट्रोल फ्री है उन देशों में। ये 1-2 रुपये लीटर का पेट्रोल है, क्योंकि उन लोग बोलते हैं हमारे पास पेट्रोल है, हम उसको बाहर बेच रहे हैं, पानी महंगा है वहाँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें महंगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा है क्योंकि यहाँ इंपोर्ट होता है, बट वहाँ पे गैजेट सस्ते हैं। बीच में मेम आया था आईफोन इतना डिफरेंस हो गया कि मैं दुबई की टिकट करा के चला सकता हूँ, वहाँ उतना सस्ता है ना। पर उसके टैक्सेस इंडिया में नीड है, क्योंकि आप मैं एक सेक्टर पकड़ूँ, रेलवे सबसे फास्टेस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन रह गया। हाँ, आपको यहाँ से रायपुर जाना है, आप 150 रुपये की टिकट, 100 रुपये के अंदर की टिकट में आप जनरल में बैठ के जा सकते हैं। आप बाय रोड जाइए, 1000 रुपये से नीचे का पेट्रोल तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। वो तो है। ईवी में भी आपको 150 रुपये पड़ ही जाएगा अगर मैं ईवी में बोलूँ तो फिर रेलवे प्रेफर करेगा आदमी। तो उनका मेंटेनेंस भी तो रेलवे को चीपेस्ट रखने के लिए उनको आखिर कहीं से तो चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट इंफ्रा नहीं हो रही है या कम हो रही है ये बात अलग है, बट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। हाँ वो तो है, ग्रोथ तो आखिर हो ही रहती है। ग्रोथ धीरे धीरे होगा, टाइम टेकिंग है। देखिए क्या होता है, हर चीज़ ना टाइम टेकिंग। जो एकदम जल्दी से आएगा ना वो सिर्फ होक्स है, फिर जो तुरंत आ गया ना वो सिर्फ वो एक होक्स है कि हाँ ये हो गया। बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग थी। ठीक। सर, क्या बढ़ता पॉपुलेशन सच में इंडियन इकोनॉमी के लिए सरदर्द है या हर्डल है, या उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है? पूरे वर्ल्ड के लिए सरदर्द कैसे, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? देखिए, एक चीज जो नहीं है, आप हर चीज बना सकते हैं। मैं 50 साल बाद बोलता हूँ बैटरी का रिप्लेसमेंट आ जाएगा, पेट्रोल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जमीन तो लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड, वो कहां से लाएंगे? लैंड इज लिमिटेड, तो इश्यूज तो आएंगे। इसी नाम से बड़े शहरों में अब फ्लैट सिस्टम कर दिया गया है। फ्लैट सिस्टम हो रहे, हाइट्स बढ़ते आएंगे, बट एक टाइम के बाद कितना हाइट जाएगी? आसमान तो छू नहीं सकते। तो ये तो इशू पूरे वर्ल्ड का रहेगा। तो
ये तो पूरे वर्ल्ड का इशू है, क्योंकि ज़मीन हम नहीं बना सकते, हम पेट्रोल बना सकते हैं, हम बैटरी बना सकते हैं, हम खाने पीने के रिप्लेसमेंट्स बना सकते हैं। ज़मीन का सब्स्टिट्यूट कहाँ है? अब वो मार्स कॉलोनी जब बनेगी तब तब तक तो जितना है उतने में ही उसको आप नहीं कर देगा, वो चलते रहेगा। ये सब बता रहे थे कि एआई को रन करना भी जितना कॉस्टली, अब हम लोगों को क्या फ्री का आदत पड़ा हुआ है। नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, एवरीथिंग कॉस्ट समथिंग। हाँ, एआई कॉस्टली है, अगेन इट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको किसी चीज़ का कॉस्ट लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार लेता हूँ। अगेन आज अगर मैं कोई कार ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 लाख, सेम सेगमेंट की सेल्फ ड्राइविंग कार है 50 लाख। मैं 5 साल की लाइफ ले रहा हूँ कार के, तो मेरे ड्राइवर की सैलरी अलग हो जाएगी, प्लस ड्राइवर अपना एक इंट्यूशन होता है, बट ऑफ कोर्स उसकी लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, आप उसको 24 घंटे रन करवा दो, या ह्यूमन नीड्स रेस्ट। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। सर अकाउंटिंग का वे जिस स्पीड में बढ़ता जा रहा है, मतलब समझिए कि जीएसटी के पहले जो वैट का समय था, उस समय जितने मार्केट में अकाउंटेंट्स थे उसमें से काफ़ी लोग जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना कर सके वो रह गए पीछे, और उसके बाद समझिए जो अडॉप्ट कर लिए वो चल रहे हैं मार्केट में आज तक। फिर एक नया लॉर्ड भी आया अकाउंटेंट्स का जीएसटी के समय में, तो वो अभी मार्केट में रन हो रहे हैं। तो अभी आने वाले समय जैसे अभी ई इनवॉइस आ रहा है और भी काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स आ ही रहे हैं जो एक पूरा डिजिटलाइजेशन को के तरफ ही जा रहा है। तो उन समय में आप अकाउंटेंट्स का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप सीईओ हो, चाहे आप डॉक्टर हो। ये तो है, द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इज चेंज। चेंज लाना जरूरी है। अपने में चेंज लाना जरूरी है। आज से 20 साल 50 साल पहले बुक रहती थी, आज एक टेली डाटा रहता है। 5 साल बाद सर्वर से डाटा पुलअप होंगे। आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और उस जगह पे
आपको अपना रोल क्या किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, आप अपनी नॉलेज को उस मॉडिफिकेशन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी लोग बोल रहे थे जीएसटी आएगा तो अकाउंटेंट्स की तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। बढ़ रही है वाई? क्योंकि वो अपडेट हो गए ना। आप एक नॉर्मल, आज हम चाय की बात करें तो पहले चाय की दुकानें क्या रहती थी, एक वो केरोसिन वाला चूल्हा रहता था और 4 डब्बों में सामान रखता था, बिस्किट रखता था एक डब्बे में, आप जाओ कांच के ग्लास में 5। आज आपको फैंसी कप में चाय पीनी है जो अमृत तुल्य इतने सारे खुल गए। तो यही तो चेंज है। मैंने एक मॉडर्नाइजेशन जो हम बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट्स विथ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज मैं सीए हूँ, मैं बोल जाऊँगा मैं सिर्फ जीएसटी पे फोकस करूँगा, कल जीएसटी की जगह कोई नया लॉ आ गया, मैं जीएसटी करूँगा, तो मेरे सर्वाइवल खत्म हो गया ना। हाँ, यू हैव टू डील विद द सिचुएशंस एंड आज गर्मी बढ़ गई है तो आज गर्मी बढ़ रही है, कल कुछ और होगा। अब बारिश होती है तो नहीं, 3 महीने पहले गर्मी थी, हम बिना रेनकोट के निकलेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। यू हैव टू चेंज, आप रेनकोट पहन के निकलेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एडाप्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि अब देखा जाए तो ई जब से आया तब से अकाउंटेंट्स का जॉब और भी मतलब इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फुल टाइम अब क्या हो गया है, अब पहले चीज़ें होती थी। देखिए बेसिकली जीएसटी जो आया, जीएसटी का जो कंसेप्ट था वो बहुत अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन लोगों ने नहीं होने दिया। हाँ, और उसको लोगों ने कभी एक्सेप्ट किया बट बेमन किया। और जीएसटी को 6 साल हुए आया हुआ है। वैट 2005 में आया था, आखिरी 2005 तक इम्प्लीमेंट करना था ऑल ओवर कंट्री। दुबई में अभी वैट आया 2017 में। अच्छा, यहाँ जीएसटी है तब दुबई में वैट आया और सेम लॉज है एज इट इज कॉपी पेस्ट। जाओ दुबई जाके प्रैक्टिस कर लो, जिसको सिर्फ वैट ही आता है दुबई जाके प्रैक्टिस कर लो। मार्केट तो है ना, मार्केट नहीं है ये चीज बोल रहे हैं। रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेस टेक्नोलॉजी नहीं कर रही, आपको रिप्लेस एक सेकंड पर्सन कर रहा है जो आपसे ज्यादा अपडेटेड है। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर रही है। ईवी ने पेट्रोल और डीजल कार को रिप्लेस किया, कार ने कार को रिप्लेस नहीं किया। वो आज भी कार ही है। आगे सेल्फ ड्राइविंग कार आएंगी, वो भी कार ही रहेंगी। कार को कार ने रिप्लेस किया। अच्छा सर, आप शुरू से सीए ही बनना चाहते थे या कुछ और आपके? मैं बहुत फैला हुआ था। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग ली, 12th के बाद स्विच करके सीए में आया। अगेन उस चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगा, कई बार रिग्रेट्स भी हुए, यार इंजीनियरिंग कर लेता इसका। फिर सीए नहीं बन पाए, अटेम्प्ट्स लगे तो लगता था ओके यार क्या होगा कैसे होगा। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते फेल होते होते सीखते रहे। पता है एक मेरा मानना है कि यू शुडंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू ऑलवेज शुड नो द फेलियर स्टोरीज। फेलियर से आप सीखेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। सक्सेस का मंत्र आपका आपके लिए, मेरा मेरे लिए है। थर्ड पर्सन को मैं बोलूंगा मैं ऐसे सक्सेस हुआ तो वो फेल हो गया, अरे सर आपने गलत बोला था सक्सेस, अरे नहीं भाई वो मेरे लिए काम किया। आप उनसे पूछिए जो हाँ गलतियां क्या हुई है, हाँ ये उनसे सीखना चाहिए। हाँ, और अभी जैसे बोलते हैं सीए का आपने शुरू में डिस्कस किया था पास परसेंटेज, 80% फेल तो हो रहे हैं। हाँ, हो रहे ना। हमारे सर बोलते थे, बहुत ग्रेट टीचर है, उनसे पढ़े हुए गिरीश सर बोलते थे सीए में आप फेल नहीं होते, आप पास नहीं हो पाते। 10 लोग पास हो रहे हैं 100 लोग में से, आप खुद सोचिए ना, मतलब आप पास नहीं हो पा रहे हैं, आप फेल नहीं हो रहे, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट ड्यू करना है और आप तैयारी कीजिए उसकी। इस बार क्या गलतियां हुई थी उस पर एनालिसिस करके नेक्स्ट टाइम आप दीजिए। अब तो आरटीआई में आपको आपकी आंसर शीट मिल जाती है, आप अपनी गलतियां देख सकते हैं, सीखिए। अच्छा सर, बीइंग अ सीए आपको किस टाइप के बिजनेस में ज़्यादा पोटेंशियल नजर आता है, गुड्स का या सर्विस का? दोनों के अपने अलग पोटेंशियल हैं। फिर भी एक आपका अगर रिकमेंड, मैं सर्विस करो तो मेरे को बिजनेस अच्छा लगेगा एट एनी गिवन डे। ऐसा सर्विस का ज़्यादा आपको? मेरे को लगेगा ना, आप किसी गुड्स वाले से पूछेंगे उसको लगेगा नहीं यार सर्विस सेक्टर अच्छा है। मतलब कहाँ, मतलब जो बोलते हैं ना कहावत है कि दूसरे का धंधा और दूसरे की जरूरत सबको अच्छे लगते वो नहीं। देखिए क्या होता है ना, आप 2 चीज़ें होती हैं। मेरे को अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी नहीं बोलता कि
बिजनेस है तो बिजनेस करना था, नहीं, मेरे को अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। बट एक ऑब्जर्व मैंने किया है चीज़ें कि ना, दो चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पसंद है ना सर्विस, आप छोड़ दो ना, गुड्स में शिफ्ट कर जाओ ना। या तो वो करो जो पसंद है, और जो कर रहे हो उसको नहीं तो फिर पसंद करो। हाँ, सही बात। क्योंकि अगर आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ स्ट्रगल करते रहोगे, कभी ग्रोथ लेवल पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आपका काम ही नहीं पसंद है। वो आपकी लाइफ, वो आपका बर्डन है, उसको कभी बर्डन लेके मत चलो। आप अपने काम को हमेशा, हाँ मेरे को पसंद है, करो। ठीक। अच्छा सर, एज पर करेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस करना सच में आज के डेट में आसान है या काफ़ी सारे हर्डल्स? आपको धंधा करना आना चाहिए, हर धंधा आसान है। ऐसा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से काफ़ी सारे सब्सिडीज़ में, हालांकि उनके लिए उस क्राइटेरिया में आना थोड़ा सा रहता है। हाँ, मैंने बोला ना, आपको धंधा करना आना चाहिए, ये सब आसान है, सब कर लोगे। एक जो बंदा जिसको इंडिया में देखा जाता है, अरे ये तो गुपचुप लगाता है, वो एक MBA ज़्यादा कमा रहा है। हाँ, फैक्ट है। उसको अपना धंधा करना आता है, उसको अपना धंधा, उसको मसाले पता है कैसे मिला के उसको स्पाइसी करना है। धंधा करना आना चाहिए। और हम तो पता नहीं काहे का एटीट्यूड लेके रहते हैं गुपचुप वाला। आप फॉरेन में जाओ, मैकडोनल्ड्स में 70% तो मैकडी में जॉब है स्टूडेंट्स की। हाँ, मैकडी, बर्गर वगैरह, उनको पता है पार्ट टाइम जॉब वहाँ मिलेगी, उनको रोटेशन मिल जाता है। हाँ, सही बात। आप करो, और धंधा करना आना चाहिए। हाँ, कंप्लायंसेस नो डाउट गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं, बट अगेन वो इम्पॉसिबल टू अचीव नहीं है, क्योंकि लोग कर रहे हैं। सपोर्ट तो करती है बिजनेस करने में। सपोर्ट गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा आता है, आपको पता होना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, मेन वही, वो लोग लिटरेसी नहीं है बोलते हैं। लिटरेसी का मीनिंग यहाँ सिर्फ साइन करना रह गया। बात ये, लिटरेसी का मीनिंग, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आप एक, मैं 2 सिनेरियोज देखा हूँ। एक बंदा जो BCom तक नहीं किया है, और एक बंदा जो MBA करके बैठा है, वो BCom वाला ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज ही नोज हाउ टू डू बिजनेस। उसको आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, GST है, वो जाएगा किसी जॉब एजेंसी, भैया मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए, वो उसको सैलरी बेसिस अपना काम आउटसोर्स करके उसको दे दी, भैया आप जानो, जहाँ मेरे को बता देना, जहाँ मेरी तरफ से कंप्लायंस हो, अकाउंटिंग पार्ट आप संभालो, मेरे को बिजनेस करना है। आपको धंधा करना आना चाहिए। अगर आप धंधा करना जानते हो तो आप जो भी काम है आप आजकल हर काम आप आउटसोर्सिंग पे कर सकते हैं। हाँ, आजकल हर काम आउटसोर्स पे चल रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता आउटसोर्स नहीं कर सकते। यहाँ में आजकल फर्नीचर रेंटल पे मिल रहे हैं बड़े मेट्रोस में। तो आपको फर्नीचर भी नहीं खरीदना है, आपकी जॉब है, आपको पता है 6 महीने 1 साल के बाद मैं जॉब छोड़ूंगा, मैं कहीं स्विच करूंगा, आप रेंटल पे फर्नीचर लीजिए। इन्वेस्ट क्यों करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए वो, फिर फर्नीचर खरीदें, फिर उसको बेचें, रेंट कर लीजिए। कंपनीज वो भी आजकल प्रोवाइड करी सर्विसेज। अच्छा, उनको बिजनेस करना है यार। हाँ, OLX क्या है? हाँ, आखिर वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अरे हम लोग अभी मजाक उड़ाते ओयो रूम्स का। व्हाट इज ओयो रूम? उसका कंसेप्ट क्या था पता है? आपकी फ्लाइट 4 बजे लैंड होती है, आपकी फ्लाइट रात को 9 बजे, 5 घंटे आपको स्टे करना है, होटल आपसे फुल डे चार्ज करता है। ओयो ने क्या बोला, आप पर शिफ्ट दे दीजिए, आप 5 घंटे का पैसा दीजिए, आप 5 घंटा स्टे कीजिए। वो पूरे दिन में रूम को रोटेट कर रहे 3 लोग के बीच। वो कंसेप्ट था उसका, लोग गलत मतलब ले गए। अगेन वो उनकी थिंकिंग थी। उसका कंसेप्ट क्या था, अगर कोई बिजनेसमैन आदमी है, वो एयरपोर्ट पे 4 घंटा बैठने से अच्छा होटल जाके 4 घंटा रेस्ट करना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए 4 घंटे का रूम दूँ, पर डे फुल डे का पैसा अगर 20,000 लेगा और 4 घंटे का 15,000, तो 15,000 देना पसंद है, 5,000 तो बच रहे। और पूरा दिन मेरे को रहना कहाँ है? आई नीड टू जस्ट फ्रेशन अप, टेक अ रेस्ट, और फिर मैं अपना नेक्स्ट उस पे। जैसे आज अगर कोई बंदा, न्यू बंदा बिजनेस में एंटर करना चाहे, तो आपके हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर थोड़ा फास्ट ग्रोइंग है, जहाँ पे वो हाथ पैर मारेगा तो इजीली थोड़ा सा कुछ अचीव करे? इसकी उसको नॉलेज हो, और अगर नहीं हो तो आप कहीं जाके जॉब करके बिना नॉलेज वो नॉलेज एक्वायर कीजिए। ऐसा फिर भी आपके हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री अभी ऐसा जो फास्ट ग्रोइंग है थोड़ा? हर इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है अभी, एज ऑफ 2023 हर इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है। ऐसा आपको जिस इंडस्ट्री में आप चाहे जा सकते हैं, बस आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कीजिए, नहीं तो जो उस इंडस्ट्रीज में बैठे हैं उनसे जाके आप सजेशंस लीजिए, हेल्प लीजिए, नहीं तो आप उनके यहाँ जॉब कर लीजिए, आप सीखिए काम।
कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दो चीज़ें, या तो आप सीख के इम्प्लीमेंट कीजिए या हिट एंड ट्रायल कीजिए। हिट एंड ट्रायल में रिस्क ज़्यादा रहता है। हाँ आप सीख लीजिए, आप 6 महीने में बिजनेस समझ जाएंगे। हाँ अगर नहीं समझ आ रहा है आपको तो आप सोचिए कुछ और ऑप्शन, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ठीक। आप अपने नेट, जब तक आप काम करें आप अपने नेटवर्क्स बिल्ड कीजिए, आप अपने नॉलेज एक्वायर कीजिए। बस ये है कि जब आप जाए ना तो सामने वाले को बता दें कि भैया मैं बिजनेस करूंगा, मैं आपके यहाँ सीखने आ रहा हूँ। वो बैक स्टेपिंग लगती है फिर कई बार हाँ कि मेरे यहाँ सीखा और मेरा ही पूरे रिसोर्सेज को ले जा रहा है मेरे सेक्शन पे, वो नहीं, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर आप बैक स्टेपिंग एक बार कर सकते हो किसी चीज़ों में, हाँ, दोबारा आपको उसके अलावा 40 लोग और मौका नहीं देंगे। आप सीखिए, और सीखने के बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जो स्ट्रीम समझ आ रही है आप उसमें से, अगर मैं आज फैमिली बिजनेस में बात करूँ लोगों की, तो बैठ के सीख के फिर बिजनेस को टेक ओवर करते हैं। ऐसा नहीं पहले दिन बैठा दिया तू जान, नहीं, उनको धीरे धीरे सिखाया जाता है। आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और जो बिजनेस में आप आइए, चाहे आप अकाउंटिंग फील्ड में आइए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में आइए, चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए, आपको सीखना पड़ेगा। बिना सिखाए आपको फेस करने छोड़ देंगे तो आप डर जाएंगे, पैनिक आ जाता है कि कैसे करें। हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, डील कर लेते हैं। मैं 80% क्राउड की बात कर रहा हूँ, 20% जो एकदम एक्सेप्शनल है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई चीज़ सीखे हुए हैं, आप कोई चीज़ जानते हैं, तो आपको उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है सिचुएशंस डील करना। सर मैं कुछ आइटम्स के बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगा। ठीक है, फर्स्ट है पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल पे आज भी एक्साइज और वैट लग ही रहा है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो उधर से आ रहा है, उसको गवर्नमेंट टच नहीं करना चाह रही है, ऐसा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम इसके रेवेन्यूज को हिट करते हैं तो इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकती है। अच्छा, क्योंकि आप भी जानिए, और दूसरा हर कोई एक फिक्स जो जानता है कि यहाँ से अगर कमाई आ रही है, उसको हम सोना देने वाली मुर्गी को कभी हलाल नहीं करते, तो वो उनके लिए वो है। तो उन लोग चाहते हैं कि आज भी उस पर जीएसटी ना आए। इन फ्यूचर आएगा ही आएगा, आने के बातें भी चलती है कई बार। 5 साल तक तो उसको रखा गया था, उसको अभी आउट रखा गया है, और कुछ समय मेरे ख्याल से और रखा जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मीट उस पर भी पेट्रोल और डीजल को लेके नहीं दिया गया है। ऐसा, वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी। अगेन, हम और आप एक छोटे से शहर के छोटे से ऑफिस में बैठ के डिस्कस करें, हमसे 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज वाले लोग 100 लोग मंत्रालय में बैठ के इस चीज़ पे डिस्कस करके उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं लेना चाहिए। दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। वो अपना, देखिए ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट आज सुबह उठी चलो आज से पेट्रोल पे जीएसटी लगा देते। दे नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। नोटबंदी रात को 8 बजे हुई थी, उसकी तैयारी 6 महीने से गवर्नमेंट करके बैठी थी। सिर्फ 10 लोग को पता था कि नोटबंदी, पर तैयारी उनकी इतनी थी कि उन्होंने 3 दिन बाद से नए नोट्स रिलीज कर दिए मार्केट में। उनको हर चीज की प्लानिंग रहती है, क्योंकि उनका एक गलत मूव पूरी इकोनॉमी डिसबैलेंस कर सकता है। और ये हर कंट्री का है, आप कोई एक कंट्री नहीं कर सकते। हाँ, मैं सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं करूँगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। कल अगर दुबई में पेट्रोल में वैट लगा दिया जाए कि भाई पेट्रोल का रेट 20 रुपये बढ़ जाएगा, तो उन लोग उसकी एक स्ट्रेटजी रखेंगे बैलेंस करने के लिए। गवर्नमेंट की अपनी खुद की पॉलिसीज रहती हैं। अच्छा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो भी अभी से अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा, उससे ज़्यादा बेनिफिट है क्या? अगर जीएसटी आ जाएगा तो उसका रेट कुछ डाउन होगा, ऐसा कुछ है क्या? अगेन, रेट कभी जीएसटी आने के बाद कितनी चीज़ों के रेट चेंज हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा का तो जीएसटी के रेट बढ़े, मोबाइल में भी 12 से 18% हुआ तक। हाँ, मोबाइल के रेट थोड़ा ना बढ़े। हाँ, थोड़ा वो तो इम्पैक्ट पड़ा होगा। जो बंदा 1 लाख की मोबाइल ले रहा है वो 1,01,000 रुपये दे ही देगा। हाँ, मेन आज के डेट में फ़ोन नीड से ज़्यादा थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी बन चुका है, तो और लोग उसमें देखिए, आप अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी नीड्स कैसी हैं। आप 5 फ़ोन रखिए, बट आपकी 5 फ़ोन का यूज़ होना चाहिए। और आप 1 फ़ोन रख रहे हो, आप 3 फ़ोन रख रहे हो, आपका एक ही फ़ोन का यूज़ नहीं है, तो फिर वो स्टेटस सिंबल हो गया। हाँ, ठीक। तो शौक भी है, आदमी एक एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नॉट बीइंग कि ये वो, तो आदमी बोलता है शौक तो पूरे कर लो। वो एक थॉट भी होता है ना कि यार शौक तो है, पूरा कर लो। हाँ,
तो उसलिए भी कई लोग फ़ोन ले लेते हैं। हाँ यार मेरे को प्रीमियम फ़ोन्स का शौक है। लोगों के हर किसी के अलग शौक हैं। कई लोग की नीड भी रहती है कि हाँ भाई मैं थोड़ी अच्छी फ़ोन रखूँ, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हाँ, अल्कोहलिक पे नहीं है तो आप ये देखिए कि इससे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हिट हो जाता है। हाँ, बहुत रेवेन्यू हिट होता। वैसे ही आप बोलेंगे अगर उसका भाई है गुटखा, उस पर एक्साइज आज भी लग रही है। जीएसटी के अलावा उस पर एक्साइज भी लगती है गुटखा पे, टोबैको एंड गुटखा पे। मान लीजिए 5 रुपये कोई पाउच है गुटखे का, तो एक्चुअली उसमें टैक्सेस कितने होंगे? देखिए टैक्स उसमें समझ लीजिए 28% तो जीएसटी है, प्लस सेस एमआरपी का इतना परसेंट सेस है, तो समझ लीजिए 2.5 रुपये 3 रुपये तो गुटखे पे होगा। तो समझिए मोटा मोटी 3 रुपये टैक्स का है, 2 रुपये में जो भी है। अब गवर्नमेंट उसको बंद नहीं कर पा रही है ड्यू टू सिनारियोज। नहीं तो कई लोग चाहते हैं बंद हो जाए, कई लोग चाहते हैं बंद ना हो, रेट कम हो जाए। यूज़र बेस अलग अलग है ना। हाँ वो है। मतलब एक टाइम पे जैसे आज आईफोन रखना आज से 3 साल पहले कूल था, वैसे एक टाइम पे गुटखा खाना कूल था। वो 30-35 साल पहले तो था कि हाँ यार देखो, अब हाँ हर जगह चेंजेस हुए ना। चेंजेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलूँगा, ओके चले।